हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है वो टेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन का। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष जारी कर दिया गया है और इसमें जो फ़ी स्ट्रक्चर टेट 2023 के लिए रखा गया है, सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं जो जारी किया गया है। टेट की जो वेबसाइट है वो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फ़ी का एक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है कि इसमें SC एंड PH कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के लिए जो फ़ी लेवल 1 के लिए रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है और फार 2 लेवल के लिए 900 रुपये रखी गई है और फार 3 लेवल के लिए 1200 रुपये रखी गई है। और ये किसके लिए है? कैंडिडेट हरियाणा डोमिसाइल के लिए है जो SC और PH कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इस वैकेंसी में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हो सकते हैं हरियाणा के लिए। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर आप लोग देख लीजिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। तो यहाँ पर जो ऑल कैंडिडेटों की बात की जा रही है, उनकी जो फ़ी का स्ट्रक्चर है 1000 रुपया, 1800 रुपया और 2400 रुपया रखी गई है। और ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग SC एंड PH, मतलब कहने का तात्पर्य कि हरियाणा के अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो क्यूरीज था वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आधिकारिक जो वेबसाइट दी गई है उसमें जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, अर्थात हरियाणा राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन से इस बात को समझ चुके हैं। और उनके लिए जो फीस का जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो 1000 रुपया, 1800 रुपया और 2400 रुपया रखी गई है। तो यहाँ पर जो फ़ी का स्ट्रक्चर 2023 के लिए है वो अच्छी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आप लोगों की 30/10/2023 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 10 नवंबर 2023 है। तो डेट बहुत कम है, आप लोग जो लोग वंचित हैं, आज 5 नवंबर हो चुकी है तो 10 नवंबर तक आप लोगों का लास्ट डेट है। और करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स जो पॉइंट दी गई है वो 11 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक ये डेट रखी गई है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो पात्रता जो आर्ट टीचर के लिए रखी गई है कि कौन से कैंडिडेट आर्ट टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक ये समझने की कोशिश कीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रखी गई है कैंडिडेटों के लिए वो बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है इनकी गाइडलाइन को। और देखिए यहाँ पर जो 5th नंबर पे पॉइंट दिया गया कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड और रोल नंबर, अर्थात जो इनकी डेट है वो 24 नवंबर 2023 है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि नवंबर में ही आप लोगों की एग्ज़ाम भी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग जल्दी से टेट के लिए इन्वॉल्व हो जाइए। नोट एडमिट कार्ड विल नॉट बी द सेंड बाई पोस्ट, मतलब एडमिट कार्ड आप लोगों को पोस्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग इनकी आधिकारिक वेबसाइट से जाकर आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इनके हेल्पलाइन जो नंबर हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप सभी लोग इन सभी बातों से वाकिफ़ हो चुके हैं। हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं।
दोस्तों हम लोग मेन पॉइंट पर आ चुके हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ये जो कि आप लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं कि टीजीटी आर्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन जो किया गया है कि बीएफए बीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे देखिए इन आर्ट एज इलेक्टिव ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट एंड एज ए आर्ट टीचर सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी डीएलएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम लोग डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी शर्तें रखी गई हैं आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो बीएफए और बीए के कैंडिडेट हैं वो पहली बात तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने 50% मार्क्स से साथ आप लोगों ने आर्ट टीचर का सब्जेक्ट लेकर आप लोगों ने कोर्स किया है और आप लोग के पास जो बीटीसी जेबीटी और डीएलएड में आप लोगों ने आर्ट टीचर सब्जेक्ट पढ़ा हो तभी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये रही इनकी पहली शर्त। यहाँ पर आर में रखी गई है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्या रखी गई है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बीएफए और बीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ द लिस्ट ऑफ 50% मार्क्स इन आर्ट्स इलेक्टिव एंड ऑनर्स सब्जेक्ट एंड द आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको हम लोग बीएड और स्पेशल एजुकेशन का कोर्स अगर आप लोगों ने किया है और उसमें आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। ये आप लोगों के पास तो डिग्री होनी चाहिए और इस डिग्री में 50% के मार्क्स होने चाहिए और सब्जेक्ट जो होंगे सब्जेक्ट ये होंगे और एंड यहाँ पर देखिए एंड आर्ट्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात बीएड में आप लोगों ने आर्ट सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये नहीं कि नॉर्मल आप लोगों ने केवल बीएड किया हो बल्कि बीएड जो आप लोगों ने किया हो उस बीएड में आप लोगों के आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप लोग एलिजिबल होंगे इस पात्रता के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात रखी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन अर्थात एनसीटी के जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर जारी किया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इनकी दूसरी पॉइंट थी। तीसरी पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात जिसको हम लोग बीएलएड के नाम से जानते हैं। ये बीएलएड आप लोगों ने किया है और वो किसने 4 ईयर बैचलर का जो कोर्स है विथ यहाँ पर विथ एट लिस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट। इसमें 50% मार्क्स के साथ इसमें आप लोगों के आर्ट सब्जेक्ट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात डीएलएड में आप लोगों ने जो डीएलएड है वो 4 ईयर का कोर्स किया हो और उसमें आर्ट सब्जेक्ट आप लोग अगर पढ़े हैं तभी इस वैकेंसी में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटें रखी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और एक शर्त रखी गई है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड, यहाँ पर देखिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएफए बीए और बीएड ये जो है विथ यहाँ पर मेंशन किया एट 50% मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट। सीधा सा सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा कि 4 ईयर का आप लोगों ने अगर इंटीग्रेटेड बीएफए का कोर्स किया है, देख रही हैं बीएफए का कोर्स किया है 4 ईयर में, जैसे आप लोगों ने बीए का कोर्स किया है और बीएड आप लोगों के पास है, लेकिन इन जितने भी ये सारे कोर्स हैं इनमें 50% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए और इन सब्जेक्टों में आप लोगों का आर्ट सब्जेक्ट रखा हो इन कोर्सेज में। ये तो आप लोग जानते हैं कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट ऑलरेडी आर्ट सब्जेक्ट इसमें होते हैं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ ये जो बीए का कोर्स है इसमें भी आप लोगों ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जो कराती हैं, और बीएड जो है 4 ईयर का हो उसमें आर्ट सब्जेक्ट आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है
तो इस वैकेंसी में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये आप लोग हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हो रही है उसमें जो फाइन आर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखी गई है, नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। यहाँ पर देखिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप लोगों ने मैट्रिक में, ये शर्त है आप लोगों के, मैट्रिक, यहाँ पर देखिए मैट्रिक में आप लोगों ने हिंदी और संस्कृत ये सब्जेक्ट आप लोगों के, जैसे लैंग्वेज में आप लोग देखते हैं सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए किस में, मैट्रिक में। या अगर मैट्रिक में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन, अगर आप लोगों ने हायर एजुकेशन में अगर एक सब्जेक्ट आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है तो ही आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इनकी क्राइटेरिया है जो कि आप लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक समझनी होगी। तो ये सारी बातें जो कही गई है हरियाणा बोर्ड के द्वारा वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दर्शाया है। तो ये रिक्वायरमेंट है फाइन आर्ट के कैंडिडेटों के लिए। नेक्स्ट जो पीजीटी फाइन आर्ट के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो रखी गई है पीजीटी के लिए, पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए, वो यहाँ पर पहला पॉइंट पर आप लोग देखिए कि एमए फाइन आर्ट, यहाँ पर जो आप लोगों ने एमए में फाइन आर्ट पढ़ा हो विथ साथ में आप लोगों के जो 50% मार्क्स होने चाहिए एंड बीएड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने बीएड डिग्री भी किया हो, एमए फाइन आर्ट हो, साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों के पास बीएड की डिग्री होगी, तभी आप लोगों ने पीजीटी फाइन आर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा जो पॉइंट में मेंशन किया गया है कि मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत, आप लोगों के मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत के सब्जेक्ट होने चाहिए। आर 10+2 या बीए या एमए विथ हिंदी एज वन सब्जेक्ट, मतलब आप लोगों के 10+2 में या बीए में या एमए में आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हो तभी आप लोग एलिजिबल होंगे फाइन आर्ट के लिए। और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये आप लोगों ने जो मिलता है प्रमाण पत्र, आप लोगों का ये एकेडमिक जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो कंसिस्टेंसी गुड होनी चाहिए। तो ये पीजीटी फाइन आर्ट के लिए एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है। अर्थात सिंपल सा सब कह सकते हैं कि जो इसमें पीजीटी के लिए चाहे आप एमए हो या एमएफए हो, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और साथ ही साथ आप लोगों के पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। और बीएड डिग्री में, इस बीएड में आप लोगों के एक आर्ट जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा होना चाहिए। तो ये सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग समझने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करिएगा, जो कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद भी अगर कोई क्यूरी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जुड़कर आप लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या कोई और भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।